तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बुरहानपुर की बिरोदा ग्राम पंचायत और दिखाते हैं कि पंचायत में क्या है चुनावी माहौल और इन बीते सालों में कितनी बदली है इस गांव की तस्वीर। गांव या पंचायत देश के विकास और विनाश में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अपने महत्वपूर्ण साझेदारी निभाती है। अब हम पहुंच चुके हैं बिरोदा ग्राम, जहां देखना होगा कि आखिरकार यहां विकास हुआ है या विनाश। पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है तो बंसल न्यूज की टीम पहुंची है बुरहानपुर की बिरोदा ग्राम पंचायत। पंचायत के विकास को करीब से देखने के लिए हमने बैलगाड़ी की सवारी की, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद बैलगाड़ी के पहिए थम गए। बैलगाड़ी के पहिए इसलिए थम गए क्योंकि यहाँ विकास भी थमा हुआ है। यहाँ पर बैलगाड़ी जो है इस छोर पर आकर रुक गई, यानी यहाँ से रास्ता तो था, लेकिन अब जो है खोदने के बाद न तो सरपंच ध्यान देता है न गांव के सचिव। अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रामीण किस तरह की परेशानी आती है आप लोगों को? ये खोद के रखा है, मैं 1 महीना हो गया ना, सरपंच भी ध्यान नहीं दे रहा है। बोलने जाओ तो बोले तुम्हारे को क्या नल रहा है। यानी किसी प्रकार से जो है यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं करता, जिससे खासे परेशान है। देख सकते हैं कि ग्रामीण किस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पर हर कोई जो है सरपंच के खिलाफ यहाँ पर बोलने को तैयार है। और देखते हैं हम आखिरकार गांव में क्या स्थिति है। पुलिया टूटी है, इसके साथ ही कई समस्याएं भी हैं जिन्हें गिनाने में ग्रामीणों ने देर नहीं की। पंचायत में गंदगी के अंबार की शिकायतें हैं तो ग्रामीण पेयजल संकट को लेकर नाराज दिखाई देते हैं। यहाँ ग्रामीण मौजूद है, बात करते हैं कि क्या किस तरह की स्थिति है गांव में। ग्राम पंचायत बिरोदा में यहाँ सरपंच को देखने को तैयार ही नहीं है। पहली बात तो सरपंच कोई बात पर ध्यान ही नहीं देता। यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ग्राम पंचायत बिरोदा में इतना अंबार लगा हुआ है कि लोगों के घर में बदबू की बास आ रही है। यहाँ परेशानी है। सोचा था अभियान के तहत में इतना पैसा खर्चा किया जा रहा है जगह जगह पे, पर अभी तक कोई सफाई का नाम नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे देखो, ये भी खोद के रखा है गड्ढा, ये नाली कहा जा रहा है, पानी कहा जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो महिला है काफी दूर दूर से पानी लाती है। पानी के चलते जो है बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत हमको बहुत परेशानी है। हमारे मोरिया घर के बाहर है, सब जंतु चढ़ रहे हैं, कीड़े चढ़ रहे हैं। आने जाने के पानी के लिए भी हम परेशान है। हाँ, ये लोग पंचायत वालों को ध्यान नहीं दे रहे। पानी के लिए भी काफी यहाँ पर जो है त्राही त्राही है लोग। और जिस तरह से देख सकते हैं कि ग्रामीण जो है दूर दराज से पानी लाते हैं और यहाँ पर पानी लाने के बाद यहाँ पर अपने प्यास बुझाते हैं। और हम आगे चलते हैं गांव में किस तरह की स्थितियाँ हैं। इसके बाद हमारी नजर गांव के कब्रिस्तान पर पड़ी, जहां लगे पेड़ पौधे यहां की नाकामी को दिखा रहे हैं। पानी की कमी से पेड़ों ने दम तोड़ दिया। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बिरोदा के कब्रिस्तान जहां बात करते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर सरपंच की लापरवाही देखने को मिल रही है। यहाँ पर मैंने 10 रोज 12 रोज पहले सचिव महोदय जी से बात हुई थी, सरपंच महोदय जी से बात हुई थी, तो सरपंच जी ने एक क्या कहते टाल मटोल करके कि मैं वहाँ पे टैंकर भिजवा दूंगा, जबकि आज तक के ना टैंकर आया। पूरे तरह से झाड़ सूख गए। यहाँ पर जो आजू बाजू से जो फूलों के दरख्त लगे थे, इसमें पूरी मनमानी सरपंच की है। सचिव तो काम करने के लिए तैयार है, बाकी क्या करेंगे यही ध्यान नहीं देता। और जाति का जहर घोलता है। यहाँ पर अपने को बोलता है कुछ, विपक्ष वालों को बोलता है कुछ। अब तो इसकी क्या करेंगे। अब वहाँ पे पंचायत में कई मरतबा आने के बाद में भी कोई निर्णय लगता नहीं। सरपंच क्या कहते, सचिव बार बार फ़ोन करता है सरपंच को। सरपंच तो एक दिन भी पंचायत में आके देखता नहीं कि क्या है कैसा है। और वो रुपेश को पहली बात तो कोई पदभार ही नहीं है, या तो कोई जनपद पंचायत सीओ ने उसको कोई लेटर वेटर दिया थोड़ी है। वो तो क्या कहते हैं अपने काकी के नाम से बिल्कुल यहाँ पे खूब लूट मार कर रहा है यहाँ पर। यानी यहाँ कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है कि सरपंच की लापरवाही पूरे गांव भर में नज़र आती है, पंचायत में नज़र आती है। और किसी प्रकार से कोई काम नहीं कर पाते, क्योंकि महिला सरपंच होने के कारण न तो पति यहाँ काम करता है और जो भतीजा है वो लोगों पर मनमानी करता है। अब यहाँ देखने वाली बात होगी कि आखिरकार किस तरह का विकास है या विनाश है। पंचायत का प्रतिनिधित्व महिला सरपंच करती है। सरपंच नदारद रहती है
और ग्रामीण कामों के लिए भटकते रहते हैं। पंचायत कार्यालय पहुंचकर जब हमने हकीकत जानने की कोशिश की तो पंचायत के सचिव बैठे हुए मिले। इनसे मिलने के बाद ऐसा लगा कि पंचायत में सब कुछ ठीक है। उन्होंने ग्रामीणों के आरोपों को भी सिरे से नकार दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं पंचायत कार्यालय में, जहां सरपंच जो है यहाँ से नदारद रहती है। न तो सरपंच पति मिलते हैं, न सरपंच मिलते हैं। बात करते हैं यहाँ मौजूदा सचिव से, जिस तरह की समस्याएं गांव में है, जिस तरह से पुलिया जो है तोड़ दी गई है, पुलिया का जो है निर्माण नहीं हुआ, पानी की समस्या है, लोगों को मजदूरी की समस्या, क्या कहेंगे इसको? अभी सर कोई समस्या तो गांव में है ही नहीं, और पानी तो व्यवस्थित मिल रहा है सभी गांव में। और जो उर्दू स्कूल के पास जो पुलिया टूटी उसका एस्टिमेट वगैरह लिए, अभी 2008 के अंदर उसका निर्माण करता है। यानी जो गांव के लोग कह रहे हैं, क्या वो गलत है? नहीं, वो गांव के लोग कोई नहीं बोल रहा है। तो एक आदमी की जो समस्या बोल रहे हैं, मेरे को नल कनेक्शन चाहिए, तो सर उसमें देखना पड़ेगा पाइपलाइन, उसको नल दे सकते नहीं बात। महिलाएं जो है दूर से पानी लाने की बात कह रही है कि हमको दूर से पानी लाना पड़ता है, लेकिन अभी तक यहाँ पर नल योजना का पानी का नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव में पूरा सप्लाई हो रहा है पानी, वाटरमैन भी मौजूद है मेरे पास। और जो गंदगी का आलम है उसके लिए भी लोग काफ़ी खासे परेशान हैं। अभी सर देखो, हमने 8 वर्ष पहले पूरे गांव में साफ सफाई करवाई, पूरा साफ सफाई तो पूरा है। अभी थोड़ा बार तो गंदगी होती रहती है, हम साफ सफाई करवाते हैं। क्या नाम? दिलीप कुमार। ये थे सचिव दिलीप पवार, जो ये कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर सफाई कराते हैं, लेकिन जिस तरह से बंसल न्यूज़ का कैमरा चला और लोगों के बात सामने आई, उसे भी हमने यहाँ पर लोगों के सामने दिखाया है। अब देखना होगा कि आखिरकार ये कहाँ तक जो है सरपंच और सचिव इस पंचायत को अपनी तरफ से बचाव कार्य। ग्रामीणों के अपने आरोप हैं, सचिव का अपना दावा है। वहीं तस्वीर भी विकास की कहानी बयान करती है। और यही पंचायत चुनाव के मुद्दे भी हैं, क्योंकि जनता चाहती है कि उनका प्रतिनिधि ऐसा हो जो गांव की तस्वीर बदल दे। गोपाल देवकर, बंसल न्यूज, बुरहानपुर। गली कनेक्शन गांव इलेक्शन में अब चलते हैं बड़वाह की निर्मल ग्राम पंचायत नादिया। बड़वाह से महज 6 किलोमीटर दूर इस पंचायत ने स्वच्छता के मामले में मिसाल पेश की है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो अभी हल नहीं हुए। गांव में पानी की समस्या से लोग परेशान हैं और उनका कहना है कि इस बार उसे ही सरपंच चुनेंगे जो पानी के संकट से ग्रामीणों को निजात दिलाएगा। बंसल न्यूज़ के खास कार्यक्रम गली इलेक्शन गांव कनेक्शन में आज हम आ चुके हैं बड़वाह ब्लॉक की ग्राम पंचायत नांदिया में। यहां पर हम जानेंगे क्या है विकास के मुद्दे, नेताजी के क्या वादे रहे, 5 साल में कितना विकास हुआ और अब ये गांव का कैसा मुखिया चाहते हैं। आइए चलिए मेरे साथ गांव के सफ़र पर। आप पहुँचे हैं हम नांदिया की चौपाल पर। आपने अक्सर ग्रामीणों में देखा होगा, चौक चौपालों पर ग्राम की बातें तो होती रहती है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा हुई, वैसे यहाँ की चौपाल पर चुनावी चर्चा तेज हो गई। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं, हम इनसे जानेंगे कि नांदिया गांव के क्या है मुद्दे, ये आखिर कैसा मुखिया चाहते हैं। आप कैसा मुखिया चाहते हैं? हम हमारे गांव में एक ऐसा मुखिया चाहते हैं जो आने वाली सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ दे सके गांव को, और जो क्षेत्र छूटे हुए हैं जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, जैसे गांव में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे रहते हैं जहां पर कुछ व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है कुछ कारणवश, तो हम चाहते हैं कि वो जो आने वाला मुखिया है वो उन व्यवस्थाओं पर भी ध्यान दे। जैसे बहुत जगह कचरे की नाडेप नहीं बनी हुई है, बहुत जगह नाली की व्यवस्था नहीं है, कुछ बिजली के पोल डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उन पर भी थोड़ा सा ध्यान देवे। और यहाँ पर पानी की समस्या को लेकर भी थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है कि एक दिन छोड़ कर नल आता है, तो यहाँ पर काफ़ी मजदूर वर्ग भी है, किसान वर्ग भी है, और ये वेजिटेबल मिल्क वाला विलेज है, सुबह से लोगों को अपने कामों पर जाना रहता है, तो पानी को लेकर भी थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो आने वाले मुखिया से हम ये चाहते हैं कि भाई ये जो पानी की समस्या है ये भी जल्द से जल्द हल कर दी जाए। जल समस्या भी यहाँ का मुख्य कारण है। अब हम आगे जानेंगे कि आखिर 5 साल में यहाँ किस प्रकार के विकास मुखिया द्वारा किए गए। देखो, विकास तो बहुत अच्छे हुए हैं यहाँ पे। नालियों का जैसे अंडरग्राउंड नालियाँ बनी है, खरंजे हुए, ब्लॉक लगी हुई है, और बाकी जो पानी की समस्या है हमारे यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा है अभी। जैसे एक रोज़ छोड़ कर पानी आना, मवेशियों को पानी नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। 3-3 हलाव बने हुए हैं पानी के यहाँ पे,
पर कोई भी पानी भर के नहीं, उसमें पानी नहीं जा रहा उनमें। ग्राम के क्या है मुख्य मुद्दे? हमारे गांव के मेन मुद्दा है, एक तो जोशीपुरा से जो रोड निकलता है वो सीधा हाईवे पे जुड़ता है, 2 किलोमीटर पे हाईवे है, उसके बदले सब ग्रामीणों को 15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या आपने पूर्व में जो सरपंच थे उनसे इस रोड को दुरुस्त करने की कोई मांग रखी थी? हाँ, बहुत मांग रखी थी ना, फिर अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया उनके लिए भी। और बिजली की भी समस्या है वहाँ पे, नल की भी समस्या है। अब आगे आप ग्राम में कैसा सरपंच चुनना चाहते हैं? अपने मुखिया से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? अपने मुखिया से यही अपेक्षा है कि आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ पे जोशीपुरा में, उनको पूरी सुविधा मिल जाए सरकारी। ग्राम नांदिया के ही एक लोक गायक, प्रसिद्ध लोक गायक बाबू भाई भी हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा मुखड़ा सुनाकर अपनी बात कहें। मैं आपके सामने नर्मदा जी का सुंदर भजन सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे गांव में बहुत सारे मंदिर है, गांव में नालियाँ अच्छी अंडरग्राउंड है, गांव में खरंजे लगे हुए हैं, ब्लॉक लगे हुए हैं, फिर मंदिर है, सिंगाजी महाराज का मंदिर है, नर्मदा मैया का मंदिर है, भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, आई माता का मंदिर है, राम मंदिर है, साई मंदिर है। छोटा सा मुखड़ा पुराने भजन है। कल कल वव ठारो पानी नर्मदा मैया, कल कल वव ठारो पानी, तू तो कल युग की छे वो निशानी, नर्मदा मैया कल कल वव ठारो पानी। कल कल बहे थारो पानी, माँ नर्मदा मैया। माँ नर्मदा से लगा हुआ इस गांव निर्मल ग्राम नांदिया में कुछ ऐसे विकास कार्य भी हुए हैं जो अन्य पंचायतों के लिए अनुकरणीय साबित हुए हैं। वहीं इस ग्राम में कुछ मूलभूत सुविधाएं भी हैं जिनसे ग्रामीण अभी वंचित है। पीयूष शर्मा, बंसल न्यूज, बड़वा। चलिए ब्रेक के बाद अब बात त्योहतर के जनपद पंचायत के टगहा की करते हैं, जहां कहने को ये निर्मल ग्राम पंचायत है, लेकिन ज्यादातर घरों में शौचालय ही नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र है तो डॉक्टर नहीं है, और भी कई समस्याएं हैं जिनसे ग्रामीण जूझ रहे हैं। और इस बार उन्होंने एक शिक्षित उम्मीदवार को जनप्रतिनिधि चुनने का मन बनाया है। चुनावी कार्रवाई की टीम आज पहुंची है त्योहतर विधानसभा के टगहा ग्राम पंचायत। आज हम ग्रामीणों से जानेंगे कि इस बार चुनाव को लेकर, ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर क्या है मुद्दा, किन मुद्दाओं को लेकर ग्राम पंचायत में लोग वोट डालने जाएंगे। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, पहले जानेंगे इस ग्राम पंचायत की मूलभूत समस्या क्या है। पानी की भी समस्या है और नाली नहीं बनी हुई। नाली जहाँ बनी हुई है तो गांव के बाहर नाली बनाए हुए हैं। पिछले कार्यकाल में गांव के बाहर नाली बनाए, जहाँ कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ नाली का निर्माण किया जा रहा है। तीसरा चीज़, जो निर्माण कार्य भी हुए हैं, पीसीसी रोड, सीसी रोड, वो भी इतना घटिया निर्माण कराए हैं कि आप आगे गांव में बनी हुई, आज देख सकते हैं 2-3 मतलब लगभग इसी कार्यकाल में बनी हुई है, इस पर धूल उड़ रही है। आप कैसा सरपंच चुनेंगे अगले चुनाव में? अगले चुनाव में हम ऐसे पंचायत सरपंच को चुनना चाहते हैं जो कि शिक्षित हो, स्वयं से अपना काम कर सके, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। क्या क्या समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं? हमारे यहाँ समस्या ये है कि पहली बात तो यहाँ आंगनबाड़ी भी नहीं है और हम लोगों के यहाँ कोई आज तक विकास नहीं हुआ है। हम लोग ये चाहते हैं कोई भी सरपंच यदि हो तो विकास करे, विनाश की ओर न ले जाए। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम पंचायत में क्या विकास हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में तो ग्राम पंचायत में कोई भी विकास नहीं है। यहाँ प्राथमिक पाठशाला है टगहा में, एक हाई स्कूल भी है। दूसरी बात, जो अब फ्यूचर में आने वाला अब ये तत्कालिक चुनाव है, इसमें सुयोग्य और सूझा बूझा सरपंच की आवश्यकता है। मतदाताओं से यही है कि भाई इस प्रकार से ना चुन लिया जाए जैसे बैकबैंड ने चुना। 7 साल के सरपंच काल में 2-2, 3-3 सरपंचें यहाँ पर बन रहे हैं, कोई टर्मिनेट हो रहे हैं, कोई है घूसखोरी ज़्यादा है। और जो ये प्रधानमंत्री योजना आई, सिर्फ एक वार्ड में दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ आवास यहाँ है, बाकी टगहा पंचायत में कहीं भी नहीं है। और लोग नालियों से परेशान हैं, पानी से परेशान, बरसात में जो दुर्दशा होती है कि खुद ही ये सब जानते हैं। युवा की अगर बात करें तो रोजगार एक प्रथम मुद्दा होता है, तो पंचायत स्तर पर क्या रोजगार के लिए व्यवस्था की गई है? रोजगार के लिए श्रीमान जी यहाँ पर व्यवस्था कुछ नहीं है, जो कि ये इतनी माने वो ग्राम पंचायत है कि यहाँ पर कुछ अभी विकास का कार्य कुछ भी नहीं हुआ।
जो कि अभी विद्यालय थी तो वो भी जर्जर है। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पे यहाँ इस ग्राम पंचायत में बहुत पिछड़ी ग्राम पंचायत है। न नाली की व्यवस्था है, न पीसीसी की व्यवस्था है, न कि आवास की। यहाँ पर अभी तक आवास 1-2 आए होंगे तो आए होंगे, नहीं आवास अभी तक नहीं आए। मैं इतनी पिछड़ी ग्राम पंचायत है कि त्योथर तहसील में सबसे पिछड़ी पंचायत ये है। कैसा इस बार सरपंच चुनेंगे और ये कार्यकाल कैसा रहा? जो पिछला कार्यकाल था वो तो लगभग अब तक के सबसे बुरा कार्यकाल था, लेकिन सबसे मुख्य होती है किसी भी काम या क्षेत्र का विकास का मुख्य होता है शिक्षा। यहाँ शिक्षा का स्तर इतना लूज है कि कहे मैंने सबसे बदतर जो शिक्षक हैं वो अपने दैनिक दिनचर्या में आते नहीं, आते हैं तो किसी तरह का कोई वो नहीं है, पढ़ाई नहीं लिखे। और जो सरपंच बने तो उनको ये पता ही नहीं है कि माने हम क्या करें। पार्टी लेवल भी बजाते हैं या तो किसी सहयोगी के माध्यम से काम करते हैं, तो एक निजी स्वार्थ जहाँ रहता है उस तरफ के देखते हैं, ना कि पानी की समस्या जैसे सभी लोग बताए यहाँ। तो समस्या तो बहुत है लेकिन निराकरण अभी तक नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि एक पढ़ा हुआ सूझा समझा ऐसा व्यक्ति सरपंच बने जो कि इन समस्याओं से निजात मिले। कैमरामैन विकल्प कुमार के साथ राजन शुक्ला, बंसल न्यूज, त्योथर। और चलिए अब रुक करते हैं त्योथर के मझगवा ग्राम पंचायत की। कहने को तो इस पंचायत को विकास कार्यों के लिए अवार्ड मिला है, लेकिन ऐसी कई समस्याएं हैं जिनसे आज भी ग्रामीण परेशान है। क्या है मझगवा के मुद्दे और पंचायत चुनाव को लेकर क्या कहती है यहाँ की जनता, आइए जानते हैं। बंसल न्यूज की चुनावी कार्रवाई की टीम आ पहुंची है त्योथर विधानसभा के मझगवा ग्राम पंचायत। आज जानेंगे ग्रामीणों से क्या है इस बार का चुनावी मुद्दा, क्या है गांव में पंचायत में समस्या और क्या कहते हैं ग्रामीण जनता। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, जानेंगे कि इनके पंचायत में क्या इस बार का मुद्दा रहे। क्या नाम है दादा? कमलराज सिंह। सरपंच ने क्या विकास किया है? सरपंच ने तो अभी तक ऐसा कोई विकास नहीं किया जिससे गांव का उन्नति हो। सबसे पहले तो हमारे ग्राम पंचायत में और ग्राम पूर्वा में यहाँ पर एक भी स्मशान घाट नहीं है। दूसरा, कई वर्षों से यहाँ पे जो पोल और खंभे खड़े हैं उसमें बिजली की सप्लाई नहीं है। तीसरा, जो हैंडपंप हैं यहाँ पे ख़राब हैं लेकिन उनकी कोई मुरम्मत नहीं हो रही है। ये मुख्य रूप से हमारी समस्याएं हैं। क्या क्या परेशानियां हैं आपके गांव में? हमारे यहाँ हर तरह की परेशानियां हैं। सरपंच मत की आप जो कर रहे हैं वो आरक्षण सीट जो हो जाने के कारण कहीं महिला कहीं पुरुष कोई भी विकास नहीं हो रहा है ग्राम पंचायत क्षेत्र का। ग्राम पंचायत मझगवा में एक छोटा सा गांव पूर्वा है जिसमें कि आज 4 वर्ष से खंभे खड़े हैं लेकिन लाइट नहीं है, हैंडपंप है लेकिन पानी निकासी नहीं है, विद्यालय है रास्ता नहीं है, विद्यालय के सामने हैंडपंप है वो बिल्कुल ख़राब है। सरपंच मिलते हैं लेकिन वो कोई काम नहीं करवा पाते, आते हैं समस्या सुनते हैं और चले जाते हैं। कुछ हमारे साथ एक और ग्रामीण है, युवा हैं, सरपंच के द्वारा रोजगार के लिए क्या व्यवस्था की गई है? सरपंच के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई। इधर की रोड जो इधर वाली है, अगर बरसात में अगर आदमी पैदल रहना चाहे ना, पैदल नहीं जा सकता है आदमी। पैदल क्या समस्या है? बरसात में पूरा इतना पानी भरा रहता है, जबकि यहाँ से रोड गई हुई है, रोड दिखाई नहीं देती है, एकदम पानी भरा रहता है, आदमी पैदल जाने में दिक्कत होती है। गाड़ी कहाँ ले जाएगा, पैदल नहीं जा सकता आदमी, इतनी दिक्कत है। नालियाँ बनी होंगी? कुछ भी नहीं बना हुआ है, कुछ नहीं बना, पानी एकदम बहता रहता है। पानी रोड गई है, आदमी गाड़ी से कोई बीमार हो जाए तो आदमी सर पर उठा भले ले जाए, लेकिन वैसा कोई व्यवस्था नहीं, कहीं कहीं मतलब गाड़ी से लेकर चला जाए। ये थी त्योथर विधानसभा की मझगवा ग्राम पंचायत, जहां समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। गांव के लोग चाहते हैं कि शहर जैसी सुविधा हो और विकास की गति तेजी के साथ बढ़े। कैमरामैन विकल्प कुमार के साथ राजन शुक्ला, बंसल न्यूज, त्योथर। और चलिए अब बात करते हैं चित्रकूट विधानसभा के आदिवासी बाहुल्य ग्राम पंचायत मलगौसा की। मलगौसा के तहत रामनगर खोखला गांव भी आता है। बंसल न्यूज की टीम यहां पहुंची तो विकास की वो तस्वीर देखने को मिली जिसे ठीक नहीं कहा जा सकता। ग्रामीण पानी जैसी अहम जरूरत के लिए परेशान है, वहीं बिजली और सड़क भी इस गांव में चुनावी मुद्दा है। आज हम पहुंचे हैं चित्रकूट विधानसभा के ग्राम पंचायत मलगौसा के रामनगर में, जहां पिछले कई दशकों से पानी की समस्या, सड़क और बिजली समस्या तथा मकान की मूलभूत सब समस्याएं बनी रहती हैं। जहां जनप्रतिनिधियों द्वारा चुनाव के समय वादा भी किया जाता है कि हम इस व्यवस्था को सुधार देंगे, लेकिन चुनाव आने के बाद हालत जस के तस। आज हम उसी गांव में पहुंचे, हमारे साथ कुछ ग्रामीण जन वहां के बैठे हुए, आइए उनसे चर्चा करते हैं।
जल के संकट सबसे गहरा है। हाँ, और जो पानी भी निकला है तो कहीं मोटर जल गया, कहीं तार जल गया, और तो पानी तो हम लोगों को मिल नहीं रहा। इसी तरह का परेशानी है। लाइट सही रूप से नहीं आ रही, और हमारे ग्राम में जो है तो न तो आज तक शासन की कोई आवास है किसी गरीब का। हमारे साथ एक और ग्रामीण मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं उनकी। क्या समस्या है गांव में? गांव में सर जो है समस्या जो है, ना तो पानी है, ना तो रोड है, नदी में ना तो पुल है, न शासन का योजना कोई जो है आवास मिला है कि हमें जो है कॉलोनी मिले। शासन से आपकी क्या मांग है और इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? इसमें हमें जो है नदी में पुल चाहिए, पानी चाहिए, और सड़क चाहिए, लाइट चाहिए, पूरे सारे जो है तो व्यवस्था की कमी है। इस ग्राम पंचायत में तमाम बुनियादी सुविधाओं का अभाव। हमारे साथ आनंद जी हैं जो समाज सेवी हैं, आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार की समस्याएं हैं और इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा। तो बताइए आनंद जी, क्या समस्याएं हैं? रामनगर खोखला गांव में देखा जाए तो सबसे अधिक समस्या पानी की है। एक बोर हुआ था जिसमें मोटर डाला गया, 2 बार मोटर जला है, 2 बार निकाला गया, और वर्तमान समय में स्टार्टर खराब है और 20 दिन हो गए लगभग पानी नहीं है गांव के लोगों के लिए पीने का। दल्लन बीहड़ से पानी लाते हैं। इस गांव में आने जाने के लिए एक रास्ता है जिसमें वहाँ पर रपटा चाहिए और रपटा बनवाया जाए, और यहाँ पर प्राइमरी से लेकर माध्यमिक शाला तक विद्यालय है जिसमें एक शिक्षक के माथे 110 बच्चे का भविष्य है, तो शिक्षकों की पूर्ति की जाए। यहाँ पीएम आवास किसी को नहीं दिए गए हैं, तो इस गाँव में पीएम आवास दिलाए जाए। और जनता की यही मांग है कि हमारे गांव के विकास के लिए पानी की सुविधा हो, आवास हो, शिक्षकों की व्यवस्था हो, रोड हो, पुलिया हो। ये हमारे यही मुद्दे रहेंगे पंचायत चुनाव में। यदि हमारे इस गांव का विकास चाहिए तो हमारे कामों का समाधान भी चाहिए। बिल्कुल। तो आपने सुना कि इस ग्राम पंचायत में जिस तरह से मूलभूत समस्याएं, बिजली, पानी, सड़क और मकान की जिस तरह की समस्याएं हैं वो सदियों से चली आ रही, लेकिन अब तक दूर नहीं हुई। हालांकि अब इस बार पंचायत चुनाव में इनके यही मुद्दे। अब देखना होगा प्रशासन और सरपंच क्या करते हैं इसमें कुल मिलाकर के। तो बंसल न्यूज के लिए चित्रकूट से अरुणेश सिंह बीरू। चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।